जैसा कि मेरा आपने पिछला वीडियो देखा होगा, इसमें हमने बताया था कि किस प्रकार एक डीसी डोरबेल बनाया जा सकता है खुद से, और उसको बनाने का पूरा मेथड हमने बताया था। उस तरह के सर्किट को आप डिज़ाइन करके डीसी डोरबेल बना सकते हैं। उसके लिए एक बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन क्या होगा अगर हम बैटरी से कनेक्ट न करके मेन पावर सप्लाई से कनेक्ट करने वाला डोरबेल अलार्म बनाएं? तो इसके लिए हमें एसी डोरबेल अलार्म बनाना होगा, यानी एसी डोरबेल या रिंग बेल सर्किट बनानी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एसी डोरबेल सर्किट कैसे बनाएं। तो एसी डोरबेल सिस्टम बनाने के लिए अगर कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट को देखें तो हमें एक चाहिए पावर डायोड, यह कम से कम 6 एम्पियर का होना चाहिए, एक पीस चाहिए, और एक 50 से 100 ओम का और लगभग जो है 5 से 10 वाट का एक प्रतिरोध चाहिए, रेसिस्टर। तीसरा कंपोनेंट हमें चाहिए एक थायरिस्टर या इसे एससीआर कहते हैं, और मार्केट से इसे परचेज करेंगे तो BT 151 मॉडल नंबर का मिलेगा। वैसे बहुत सारे थायरिस्टर होते हैं, कोई भी एक थायरिस्टर मॉडल ले सकते हैं, लेकिन ये कम से कम 400 वोल्टेज वाला थायरिस्टर होना चाहिए। तो 400 वोल्ट का एक थायरिस्टर चाहिए, 1 पीस। एक नॉर्मली ओपन स्विच चाहिए, तो एक नॉर्मली ओपन स्विच ले लेंगे। यह एक ऐसी स्विच होती है जो बेसिकली ओपन रहती है, यानी इनके दोनों प्लेटों के बीच में गैप रहता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही स्विच को हम लोग प्रेस करते हैं तो इनके बीच में कांटेक्ट हो जाता है, तो सप्लाई इसमें जाने लगती है। तो बेसिकली इन कंपोनेंट्स की सहायता से हम लोग डोरबेल, एसी डोरबेल सर्किट बना सकते हैं, एसी डोरबेल। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार एसी डोरबेल को बनाएंगे इन कंपोनेंट्स की सहायता से। और एक हमें पीसीबी भी चाहिए, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, क्योंकि इन कंपोनेंट्स को असेंबल करने के लिए, जोड़ने के लिए एक पीसीबी चाहिए, पीसीबी किट। जो हमने थायरिस्टर लिया है जिसे एससीआर कहते हैं, इस थायरिस्टर को डायोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, यानी थायरिस्टर के एनोड को डायोड के कैथोड के साथ जोड़ देंगे, और थायरिस्टर के एनोड से यह 50 से 100 ओम का जो हमने प्रतिरोध लिया था उसको नॉर्मली ओपन स्विच के साथ सीरीज में जोड़ करके इस थायरिस्टर के गेट से कनेक्ट कर देंगे। और जो थायरिस्टर का जो कैथोड टर्मिनल है इसको बजर से कनेक्ट कर देंगे। तो हमें एक बजर भी चाहिए, हम बताना भूल गए थे कि हमें सर्किट बनाने के लिए एक हमें बजर चाहिए। यही वो बजर होगा जो रिंग करेगा, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। बजर या कोई रिंग बेल ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिंग बेल। और इस बजर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है इस थायरिस्टर के एनोड से, और बजर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको मेन पावर सप्लाई जो होगी यहाँ से एसी मेंस, इस एसी मेंस से कनेक्ट कर देंगे। इसके अगर वर्किंग ऑपरेशन को देखें कि किस प्रकार यह वर्क करेगा, तो जैसे ही हम लोग स्विच, ये जो नॉर्मली ओपन स्विच है, अगर इसको हम लोग प्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायोड लगा हुआ है, तो ये डायोड जो होगा ये एसी सप्लाई को यह जो डायोड है यह डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, यह हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट देगा। तो यह डायोड एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। जब डीसी में कन्वर्ट कर देगा तो यहाँ पर जो है एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, और कैथोड पर जो है इसके थ्रू जो है नेगेटिव वोल्टेज मिलेगी। तो यह थायरिस्टर फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। लेकिन अगर हमने स्विच को, जो नॉर्मली ओपन जो यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, अगर इस स्विच को हमने प्रेस नहीं किया है तो इन दोनों प्लेट का कनेक्शन ना होने की वजह से इसके गेट में, इसके थ्रू, प्रतिरोध के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगी, जिससे थायरिस्टर ऑफ रहेगा। जब यह ऑफ रहेगा तो बेल नहीं बजेगी, यानी बेल भी ऑफ रहेगी। और जैसे ही स्विच को हम लोग प्रेस करेंगे तो इनके बीच में एक मेटालिक कॉन्टैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें पॉजिटिव वोल्टेज इस प्रतिरोध के थ्रू, इस स्विच के थ्रू इस एससीआर के गेट में जाएगा। तो इस एससीआर के गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज जाने से यह थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, और ऑन होते ही यह सप्लाई जो होगी बजर में जाएगी, जिससे बजर ऑन हो जाएगा और बजर रिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो जब तक हम लोग स्विच को प्रेस किए रहेंगे तब तक यह बेल बजेगी, और जैसे ही स्विच को हम लोग ओपन कर देंगे, छोड़ देंगे, तो बेल बजना बंद हो जाएगा। तो यह बेसिक स्टेप्स है एसी डोरबेल सर्किट बनाने के लिए। इसके लिए हमें बैटरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर हमारे पास मेन सप्लाई है, केवल बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं, तो इस सर्किट की सहायता से एसी डोरबेल सर्किट बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकली इस सर्किट को बनाकर के किस प्रकार ये सर्किट वर्क करती है। थैंक यू।